बिजली के बिल से हो बहुत परेशान और किसी ने सोलर लगाने की यहाँ सलाह दे दी, लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि किससे, कौन सा और कैसा यहाँ पे आप लगवाएं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्यादातर शहर में लगने वाले सिस्टम की और जानेंगे वो कैसे काम करता है और क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर आते हैं। मैं हूँ रोहन और आप देख रहे हैं जटसन सोलर। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कितने टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सोलर सिस्टम आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरे नंबर का आता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है ज्यादातर शहरों में लगने वाला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ये सिस्टम किनको लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाती है बात कि अगर आप अपना बिल देख के बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ये आपके लिए होने वाला है। मजाक से हट के बात करते हैं स्टेट गाइडलाइंस के ऊपर कि सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पे मीटर के ऊपर। तो मीटर आपका कितने यहाँ पे किलोवाट का सैंक्शन है उसका आप 80 से लेके 100% तक यहाँ लगा सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग गाइडेंस होती है। तो जैसे हम राजस्थान से हैं तो यहाँ पे आपको 100% अलाउंस है आपके मीटर के ऊपर। अगर यहाँ पे आपका मीटर 10 किलोवाट का है, 100% अलाउंस है, तो आप पूरा पूरा 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम यहाँ पे लगवा सकते हैं। अगर 80% यहाँ पे अलाउंस है तो 8 किलोवाट तक ही आप अपने सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं आपके मीटर के ऊपर। बात करें यहाँ पे सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाता है शेडो फ्री एरिया। आपके घर छत के अंदर यहाँ पे शेडो फ्री एरिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट बहुत जरूरी है आपके सोलर सिस्टम के लिए। तो आपके पास पर किलोवाट 70 से लेके 100 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एरिया होना चाहिए जो कि शेडो फ्री हो, आपके वहाँ पे छाया नहीं आती हो। थर्ड टॉपिक पे बात करें, आपके यहाँ पे डिस्कॉम से आपके पास यहाँ पे एनओसी होनी चाहिए आपके सिस्टम लगाने के लिए। आपके घर के एरिया के अंदर आपके पास उसके लिए एनओसी यहाँ पे होनी चाहिए। तो बात करें चौथे पॉइंट की यहाँ पे, तो कितने किलोवाट आपके लिए यहाँ पे सूटेबल होगा। तो आप इस चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है आपका सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाला महीना कौन सा है। ज्यादातर लोगों का ये गर्मियों के अंदर होता है। तो इस चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका अगर यहाँ पर 400 यूनिट की कंजम्पशन आती है तो आप 3 किलोवाट सिस्टम के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। 750 आती है तो आप यहाँ पे 5 किलोवाट सिस्टम के साथ जा सकते हैं। अगर 1200 के आसपास आती है तो आप 8 किलोवाट, और यहाँ पे आप जा सकते हैं अगर 1500 यूनिट के अंदर आ रही है तो 10 किलोवाट सिस्टम के साथ। अगर आपका इससे ज्यादा लोड है, इससे ज्यादा आपका बिल आता है, तो आप इसको डबल कर लीजिए उतने यूनिट के हिसाब से, तो आप उससे अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये होगा कि भैया हमारे यूनिट्स तो बहुत ज्यादा आती है लेकिन हमारा जो सैंक्शन लोड है वो कम है, तो आप अपना लोड एक्सटेंड करा के उसको बढ़वा के उसके ऊपर सोलर सिस्टम यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे चार्ट को देख के, इस बात को देख के कि भैया आपने तो बोला कि सबसे ज्यादा जो आती है उसको देख के आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिए, ना कि एवरेज निकाले पूरे साल का कि आपकी पूरी साल की कितनी एवरेज यूनिट आती है उसके ऊपर अपन यहाँ सोलर सिस्टम लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपकी जो मैक्सिमम आती है उसको देख के अपन इसे लगाते हैं, क्योंकि जो आपका सोलर सिस्टम है वो भी उसी हिसाब से वेरी करता है पूरे साल भर के अंदर। जब बारिश होगी तो वो कम बनाएगा, सर्दी होगी तो वो कम बनाएगा, गर्मियों में ज्यादा बनाता है। तो उसी हिसाब से सोलर सिस्टम भी वेरी करता है। जरूरी नहीं है आपका सोलर सिस्टम भी जितनी गर्मी आपकी गर्मियों में बना रहा है उतनी ही आपकी यहाँ पे ठंड या बारिश में भी बनाएगा, उससे कम ही बनाएगा। तो दोस्तों जो एवरेज होता है उससे आपका लगाने पे यहाँ पे जो बिल है वो कई बार पॉजिटिव में आता है। लेकिन अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बिल बिल्कुल जीरो करने की बात कर रहे हैं, बिजली का बिल बिल्कुल जीरो करना है, तो आप इस कैलकुलेशन के साथ जाइए, आपका बिजली का बिल बिल्कुल नेगेटिव में ही जाएगा, बल्कि प्लस में भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है पांचवा पॉइंट। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये ज्यादातर शहरों में लगता है। तो शहरों में लगने का रीजन यही है इसका, क्योंकि इसको चाहिए बिना इंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसको बिल्कुल पावर कट नहीं चाहिए, क्योंकि पावर कट हुआ तो ये सिस्टम भी हो जाएगा यहाँ पे बंद, और सोलर सिस्टम भी जनरेशन एक्सपोर्ट करना है कर देगा बंद। तो दोस्तों इसको चाहिए विदाउट पावर लॉस, विदाउट पावर कट, यहाँ पे पूरा सिस्टम रन होता रहे आपका। तो यहाँ जहाँ शहरों में जहाँ लाइटें बिल्कुल नहीं जाती है, अगर आपके गाँव या आपके शहर के अंदर लाइट दिन में जा रही है 2 से 3 घंटा, तो ये सिस्टम आप लोगों के लिए नहीं है। आप दूसरे सिस्टम या ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स के ऊपर जाएंगे तो ये सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पावर कट यहाँ पे दिन में रहता है। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके यहाँ पे बिना इंटरप्शन के यहाँ पे पूरी पावर आती है दिन और रात। किन लोगों को सिस्टम लगवाना चाहिए ये बात तो यहाँ पे हो गई। अब ये सिस्टम कैसे लगेगा, क्या क्या कंपोनेंट्स में आएंगे, उसकी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यहाँ पे आता है, सोलर सिस्टम की यहाँ जो बात हो रही है, तो सबसे पहला कंपोनेंट भी आता है यहाँ पे सोलर पैनल। यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट आता है। आपकी जो सोलर कोटेशन है उसमें 60% जो वेटेज होल्ड करता है वो करता है यही 60% की वेटेज आपकी होल्ड करता है सोलर पैनल। तो सबसे ज्यादा सोलर पैनल लग रहे हैं अभी ऑन ग्रिड के अंदर यहाँ पे, वो है मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के यहाँ पे पैनल्स लग रहे हैं। उसी के अंदर एक और आता है बाइफेशियल। ये दोनों अभी बहुत ज्यादा लग रहे हैं आपके ऑन ग्रिड सिस्टम्स के अंदर। तो अगर किसी को भी जानना है कौन से पैनल है, कैसे काम करते हैं और क्या ये है,
तो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, ये हम वीडियो के आखिरी में भी यहाँ पे अटैच कर देंगे, उसको भी आप जाके देख सकते हैं कि कब कौन सा कैसा पैनल ये है। तो दोस्तों अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या आता है। सेकंड कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ जाता है इन्वर्टर, जो कि आपका 20% तक यहाँ पे वेटेज होल्ड करता है। तो इन्वर्टर का काम क्या है, यहाँ पे आपकी जो डीसी लाइट बनती है सोलर पैनल से, उसको एसी में यहाँ पे आपका इन्वर्टर लग जाएगा, जो कि आपकी डीसी लाइट को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर में या आपके डिस्कॉम में यहाँ पे सप्लाई करेगा। तीसरा सिस्टम यहाँ पे आ जाता है आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका जो लगता है जीआईजीपी का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगता है मेनली, जो कि आपके ऑन की सिस्टम्स में यहाँ पे लगेगा। और वो आजकल चलता है अपने सुपर स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाते हैं, जिसमें कि आपकी यह छत खराब होने के यहाँ पे आसार खत्म हो जाते हैं, और एक हाइट पे स्ट्रक्चर रहता है ताकि आप नीचे का एरिया पूरा यूज कर सकते हैं। दोस्तों चौथी चीज यहाँ पे आ जाती है आपकी अब यहाँ पे मीटरिंग। तो यहाँ पे जो मीटरिंग है वो आपकी कई सारी कंपनी यहाँ पे बनाती है। आपके यहाँ पे जैसे हम राजस्थान में है तो यहाँ पे हमारे 2 मीटर लगते हैं, सोलर और नेट मीटर। तो ये आपके यहाँ पे मीटरिंग लग जाएगी, जिसके अंदर बाई डायरेक्शनल मीटर सबसे मेन होता है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों को रिकॉर्ड करके आपका यहाँ पे बिल जनरेट करके देगा, जिससे कि आपका यहाँ पे पता लग जाएगा कि कितना आपका जाता है। और जो सोलर मीटर है वो स्पेसिफिकली आपके लिए लगाया जाता है कि आप अपनी जनरेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलर ने कितनी बनाई। इन्वर्टर में भी आपको दिख जाती है, लेकिन स्पेसिफिक कई बार जैसे यहाँ पे कंपलसरी राजस्थान में लगाना है सोलर मीटर, क्योंकि सोलर मीटर भी अलग से रीडिंग ली जाती है हमारे बिल के अंदर। इसके बाद आ जाता है आपके यहाँ पे अर्थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो अर्थिंग होती है, एक एलए लगता है ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर, जो आकाशीय बिजली को यहाँ पे पकड़ने का काम आता है। साथ में स्ट्रक्चर की अर्थिंग होती है। इन्वर्टर के साथ 2 प्रोटेक्शन बॉक्स भी यहाँ पे लगते हैं, जो कि एसी साइड और डीसी साइड, जिसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसी बॉक्स और डीसी बॉक्स यहाँ पे लगता है। उसके अंदर भी एसपीडी होती है, उसको भी अपन अर्थ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपकी टोटल 3 अर्थिंग यहाँ पे हो जाती है सिस्टम के अंदर। दोस्तों अब बात करें यहाँ पे, तो इन सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए अपन को कुछ चाहिए होता है, वो है केबल। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूज आती है वो डीसी केबल यूज आती है, और ऑन ग्रिड सिस्टम में 4 स्क्वायर mm की यहाँ पे केबल यूज की जाती है आपके डीसी कनेक्शन के लिए। और आपके इन्वर्टर से लेके आपके एसी बॉक्स से लेके मीटर तक लगती है आपकी यहाँ पे आर्मर्ड केबल या कॉपर केबल यहाँ पे आप लगाते हैं। आपकी 3 फेस है तो आप यहाँ पे 4 कोर की लगाएंगे, और अगर सिंगल फेस है 2 कोर की यहाँ पे केबल लगती है। और ये सारा कंप्लीट आपस में कनेक्ट होकर मिलके बन जाता है एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर और एक ऑन ग्रिड सिस्टम। दोस्तों ये तो यहाँ पे बात हो गई कि किन लोगों को ये लगवाना चाहिए, क्या क्या लगवाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किससे लगवाना चाहिए। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यहाँ पे अपने लोकल वेंडर से लगवाना चाहिए। लोकल एरिया में जो आपका वेंडर है, आसपास 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही, उसी से आपको यहाँ पे अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए ऑन ग्रिड। क्योंकि दोस्तों जो लोकल वेंडर है आपको वो सर्विस अच्छी दे पाएगा, और जो काम है वो भी जल्दी आपका यहाँ पे कर पाएगा। और आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप जो कोटेशन ले रहे हैं आपके लोकल वेंडर से, वो जेन्युइन होना चाहिए, और जेन्युइन ही रेट कोट करनी चाहिए मार्केट के हिसाब से। अगर वो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा कम कोट कर रहा है तो वो एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है। तो अभी जो फिलहाल पर किलोवाट की यहाँ पे रेट चल रही है, वो चल रही है 40 से 45 हजार रुपए पर किलोवाट के हिसाब से यहाँ पे रेट चल रही है। अगर इसके अंदर ही आसपास ही वो बिल्कुल आता है तो ही आप उससे यहाँ पे लगवाएं, क्योंकि वो आपको पहले तो सस्ती देगा, फिर वो आपको बाद में बोलेगा ये लगवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसको करके वो वापस से आपको महंगी करके 45 तक ही यहाँ पे वो पहुंचा देगा दोस्तों। तो अगर आप जयपुर राजस्थान से हैं और आप भी लगवाना चाहते हैं सिस्टम, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी एक कोटेशन आप हमसे मंगा सकते हैं, और हमारे साथ एक कर सकते हैं मीटिंग शेड्यूल। तो दोस्तों आपको जो लगवाना चाहिए, या तो लोकल वेंडर से या किसी रेफरेंस के आदमी से आपको यहाँ पे लगवाना चाहिए, जो भी अगल बगल किसी ने, आपके अगर रिश्तेदारों में किसी ने लगवा रखा है सोलर पैनल, उसका काम अच्छे से हो रखा है वहाँ पे, और सिस्टम आज भी अच्छे चल रहा है, और उसको सर्विस प्रॉपर वहाँ पे मिल रही है, तो आप उनके साथ भी यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन यहाँ पे होगा। अपने लोकल ही एरिया में पता कीजिए कि किसके साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए, वीडियो को खत्म करने से पहले अपन ये समझ लेते हैं ये ऑन ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है यहाँ पे। तो दोस्तों आप ये फोटो यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके अंदर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं सोलर पैनल लग रहा है छत के ऊपर, और देख रहे हैं इन्वर्टर लग रहा है, साथ में लग रहा है मीटर, और साथ में मीटर से कनेक्टेड है आपकी ग्रिड, और पूरे घर में होती है सप्लाई लोड की। दोस्तों सबसे पहले सोलर पैनल यहाँ पे बिजली बनाता है और सप्लाई करता है इन्वर्टर के अंदर। जो ये बिजली जा रही है डीसी बिजली, तो ये इन्वर्टर करता है, उसको इन्वर्ट और कन्वर्ट करके देता है आपको एसी बिजली के अंदर यहाँ पे। और जो एसी बिजली है आप देख रहे हैं वो सोलर मीटर के द्वारा यहाँ पे जा रही है आपके घर के लोड चलाने में। तो डायरेक्ट जो बिजली यूज होगी आपकी सोलर पैनल की, वो यूज होगी आपके डायरेक्ट पहले घर के अंदर, और घर के अंदर जो भी आपके बाद में बची हुई जो एक्स्ट्रा बिजली है वो जा रही है मीटर के थ्रू आपके ग्रिड के अंदर। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आप यहाँ पे कर रहे हैं, कि आपको जैसे रात हो जाएगी, सोलर बंद हो जाएगा, तो आप सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, बिजली लेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा बिजली आपकी वहाँ पे सेव हुई वो आप यहाँ पे वापस से यूज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से रोटेशन घूमता है आपकी यूनिट्स का। तो दिन में आप बनाते हैं, एक्स्ट्रा बनाते हैं, गवर्नमेंट के पास रखवाते हैं, रात को आप वही यूनिट में से अपना जो सेव पावर बैंक आपने वहाँ पे रखवा रखा है यूनिट्स का, उसी में से आप यूज करते हैं अपनी बिजली। तो इसी में प्लस माइनस से बाई डायरेक्शनल मीटर यहाँ पे लगा हुआ होता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है, प्लस माइनस करता रहता है आपकी यूनिट्स को, तो वो आ जाता है आपका बिल यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल जीरो करके यहाँ पे। दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सवाल यहाँ पे कवर कर लिए ऑन ग्रिड से रिलेटेड, गाइडलाइंस के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में, किन से लगवाना चाहिए, कैसे लगवाना चाहिए, क्या क्या इसमें आपको आ जाता है, और कैसे ये काम करता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे दोस्तों, उसका हम पूरा कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर जवाब देने का यहाँ पे
सटीक जवाब देने का हम पूरा का पूरा यहाँ पे ट्राई करेंगे दोस्तों। और जल्दी एक वीडियो और आएगी ऑन ग्रिड के ऊपर कि अगर आप ये सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप ये सिस्टम लगवाए ही क्यों, क्यों आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं घर के ऊपर, ये भी एक सवाल पैदा होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर वीडियो में कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं क्यों, लगवाएं तो लगवाएं क्यों, ये भी हम एक नई वीडियो आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाले हैं और कोशिश करेंगे इसी महीने के अंदर वो डाल दी जाए वीडियो भी बना के। तो उस वीडियो का भी आप इंतजार कीजिए। तो उस वीडियो के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो चाहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम को समझना कि कैसे, कहाँ को, किससे, कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं रोहन और आप देखें जेटसन सोलर। मिलेंगे अगली ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ।